मौलाना साजिद रशीदी जी, क्या इस बात में सच्चाई है कि जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं उनका तो ये कहना है कि भारत में इस्लाम आने से कहीं पहले से करोड़ों सनातन धर्मी वहां पर धर्म को मानने वाले वहां पहुंचते हैं और कुंभ करते हैं, वो वक्फ की जमीन कैसे हो गई? ये मौलाना साहब जो इस तरह के बयान दे रहे हैं वो केवल माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। देखिए गौरव जी, यकीनी तौर पर कुछ लोग हमारी तरफ भी और कुछ लोग स्वामी चक्रपाणी महाराज की तरफ भी आपस का जो भाईचारा है, मोहब्बत है, गंगा जमनी तहजीब है, उसको कहीं ना कहीं खंडित करने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो महाकुंभ में इस तरह की बातें करते हैं कि मुसलमान नहीं आएगा, मुसलमान का आना वर्जित है, और वहां जो टेंट वगैरह लग रहे हैं वो सारे मुसलमान लगा रहे हैं अभी भी, और जितने भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उनमें इंडोनेशिया तक से मुसलमान आते हैं, गंगा को मां लेकिन इस तरह के बयान दिए जाते हैं। मूर्ति पूजा करते हैं क्या? कैसी बात कर रहे हैं मौलाना साहब? अरे सुन, आप चलना बात चलिए ना, मैं करने दो आपको भाई, ले चल रहा हूँ, लेकिन आपको बीच में आस्था भी मत तो बोला होनी चाहिए। गौरव जी, क्या तरीका है? नहीं कर बोलिए ना। जी गौरव जी मुझे बोलने दीजिए ना। जी नहीं, ये मौलाना साहब केवल आप, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आप चक्रपाणी अपनी जी के बात पास पूरी उसके कर बाद लीजिए। आऊंगा। जी देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, कि इस तरह के आदमी दोनों तरफ हैं। अभी देखिए, स्वामी चक्रपाणी महाराज को देख लीजिए। जब मैं खुले दिल से ये कह रहा हूँ कि शहाबुद्दीन रिजवी इस तरह के बयान देकर कहीं ना कहीं आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इनमें इतना दम नहीं है कि ये कहते हैं कि हाँ हमारी तरफ भी कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो राजनीति के लोगों के चक्कर में आकर। आपने अपना एक पक्ष रखा, ठीक। चक्रपाणी जी उत्तर देना चाहते हैं आपको। जी चक्रपाणी जी। मैं कहना चाहता हूं मौलाना साहब को, आप पवित्र अपने यात्रा पे जाते हैं, धार्मिक यात्रा पे मक्का मदीना पे, उस पे कोई तो हम लोग टिप्पणी नहीं करते, उस पे तो हम जबरदस्ती नहीं कहते कि हम जाएंगे, हमारा हिंदू वहां ठेला लगाएगा, हमारा हिंदू वहां दुकान लगाएगा। तो आप क्यों जबरदस्ती मेरे भाई कर रहे हो भाई? आप क्यों जबरदस्ती मोदी जी से कहिए कि वो आपको एंट्री दे, दिलवाई एंट्री आपको। मोदी जी से कहिए एंट्री दिलवाई सऊदी में। नहीं, अपनी अपनी धार्मिक भावना की बात है भाई। मोदी जी से, मेरे हाथ में थोड़ी। तो आपका क्या मानना है चक्रपाणी जी? आपका कहना है कि गौरव जी ठीक, एक मिनट मौलाना साहब अपनी बात पूरी कर ले, फिर आता हूं पर। मैं कह रहा हूं, मेरे हाथ में सऊदी में किसी को एंट्री दिलाना तो नहीं है। ये मोदी जी से कहें कि भाई हमें सऊदी में एंट्री दिलाओ, वो दूसरा मुल्क है, उसके कानून अलग है, अपने हिसाब से वो चलता है, वो मेरे हिसाब से नहीं चलता है। मौलाना साहब, कहाँ की बेवकूफी बातें करते हो आप लोग? एंट्री चाहिए भी नहीं, लेकिन और कहाँ हिंदुस्तान में बैठकर कुंभ हो रहा है, कहाँ की बातें करते हो भाई? बिला वजह की। लेकिन मौलाना साहब एंट्री चाहिए भी नहीं, लेकिन आप कुंभ में क्यों एंट्री करने पे तुले हुए हैं? आप बताइए गौरव जी, जिस प्रकार से, सुन लो भाई, अरे सुनो भाई, आप केवल चक्रपाणी जी अपनी बात रखेंगे कोई? जी केवल चक्रपाणी जी। मौलाना साहब, डांडिया में इतने जा करके जो लफंगे आपकी तरफ जो जिहादी थे, उन्होंने हमारी बेटियों के साथ किस प्रकार से कृत्य किया, जिसके वजह से डांडिया में भी प्रतिबंध लगाया गया। आप समझते क्यों नहीं बात को? माहौल क्यों खराब करना चाहते हैं? आप जबरदस्ती करें, नहीं तो मैं जाऊंगा। अरे भाई, कोई सेवा की भावना से जाओ, आस्था अगर है तो जाओ, कौन रोकता है? हम आपको लेके चल रहे हैं, आप चलो ना, माँ गंगा को स्नान करना चाहे मैं करवाता हूँ। लेकिन अगर जो कोई उपद्रवी चला गया, कल के डेट में कोई माहौल खराब हो गया, तो कौन जिम्मेदार होगा? मौलाना साहब, आप लोगों की क्या जिम्मेदारी? आप तो जबरदस्ती कर रहे हो। ये आप बोल तो जो सेवा भाव से जाना चाहे वो जा सकता है, ये आप बात कह रहे हैं। प्रदीप भाटी जी, समाजवादी पार्टी, प्रदीप भाटी जी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक एक करके सभी से बात